गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। चलिए, आज बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है। आप सभी को पता है जून में पूरा जून निकल गया है, कोई क्लास नहीं हो पाई है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में आपको 10th क्लास मैथ में आपकी एक्सरसाइज चल रही है 3.5, जिसके आपके 2 क्वेश्चन हो चुके थे। कहने का मतलब है दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो चुका था, अब दूसरा क्वेश्चन उसका कराया जाएगा आज। तो देखेंगे क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या है और हम उसे सॉल्व करेंगे। पढ़ते हैं। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी कि के का मान निकालना है कौन सी कंडीशन के साथ, जिसका कोई हल नहीं है। कंडीशन आपने बार बार पढ़ी थी, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। 3 कंडीशन में से एक कंडीशन थी कोई हल ना होने के लिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, 3x + y = 1 है। 3x + y = 1 पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2k - 1 + 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ठीक है ना। चेक करते हैं इक्वेशन गलत तो नहीं लिखी है। 2k - 1 x k - 1 y = 2k। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे इस तरीके से। ठीक है ना। -1 = 0, यानी कि 1 को इधर ले गए। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसकी तुलना करेंगे किसके साथ, a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। सिर्फ क्या लिखना है आपसे, से तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब है a1 b1 c1 निकालना। तो यहाँ से a1 कितना है 3, b1 कितना है 1 और c1 कितना है -1। b2 कितना है आपका 2k - 1, b2 नहीं a2, और b2 कितना है k - 1 और c2 कितना है k + 1। ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपको आराम से हो जाना चाहिए। चलिए आगे आपको क्या करना है, अब कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन होती थी ये देखना है। किसके लिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होती थी a1/a2 = होता है b1/b2 = नहीं होता था c1/c2 के, इक्वल नहीं है c1/c2 के। लेकिन हमें कोई हल नहीं के लिए निकालना है तो हम इन दोनों को साथ में लेंगे, केवल a1/a2 b1/b2। तो a1 आपका क्या है 3 है आपका a1, और ये क्या है आपका a2, b1 क्या है आपका 1 और ये है आपका b2। अब इसके साथ तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k - 3 = 2k - 1। अब ये 2k इधर आ जाएंगे तो 3k - 2k - 1 + k 3, और यहाँ से k = हो जाएगा 2। यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको कोई हल नहीं के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, के की वैल्यू निकालनी थी। अच्छे से आपको के की वैल्यू निकल कर आई है। सिंपल, आपको यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना था, सिर्फ इधर लेके आना था, क्योंकि c1 आगे होता है c2 आगे होता है, इधर इसकी तरफ ले आए और a1 a2 b1 b2 c2 निकाल लिए सारे। कोई हल नहीं के लिए कंडीशन लिखी, जिसमें से हमें इतनी कंडीशन की ज़रूरत थी हमने वो ले ली और सॉल्व कर दिया, और के का मान आ गया है। तो ये था आपको यहाँ पर के का मान। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्या है आगे का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त समझ रहे हो। तो यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त है, पसंद आई है, अच्छी लगी है, कौन सा तरीका सरल लगा है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोनों विधियों से। जो भी विधि आपको अच्छी लगे आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मुझे ये विधि अच्छी लगी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका 3rd क्वेश्चन है आपका 8x + 5y = 9। आगे है आपका क्वेश्चन 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4।
तो सबसे पहले हम विधि यूज करेंगे प्रतिस्थापन। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो क्या होती थी प्रतिस्थापन विधि? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता था आपका? आप किसी इक्वेशन को दोनों में से एक किसी फॉर्म में बदल लिया जाता है, यानी कि या तो x की फॉर्म में बदल लिया जाता है या y की फॉर्म में। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन को मैंने कोई चेंज नहीं किया है। दूसरी इक्वेशन को करेंगे 3x, पहले 4 के साथ माइनस के 2y कर दिया, फिर x के साथ 4 माइनस 2y बट्टे 3 कर दिया। 2 इक्वेशन हो गई हैं। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। 8 गुणा 4 माइनस 2y बट्टे 3 बराबर प्लस 5y इक्वल टू 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16y और नीचे 3 का 3 प्लस के 5y बराबर 9। कोई चेंज नहीं किए मैंने इसमें। अब आपका 32 माइनस के 16y प्लस 5 दिया 15y बराबर बट्टे 3 बराबर 9। यहाँ से क्या हो जाएगा? 32 तो 32 रहेगा, 16 में से 15 यानी कि माइनस के 22 और 9 तिया 27 और माइनस के 22 और 27 माइनस 32 इधर पहुँच गए। माइनस के 22 बराबर माइनस के 5 और माइनस से माइनस कैंसिल होने से 22 बराबर आपका सिंपल आ जाता है क्या? 5। अब 22 का मान समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर, चलिए रख दीजिए। x बराबर 4 माइनस 2y बट्टे कितना था? 3। तो 4 माइनस 2 गुणा 5 बट्टे 3, तो 4 माइनस 10 बट्टे 3 यानी कि माइनस 6 बट्टे 3। तो x बराबर आ गया माइनस के 2। कितना आया? 3 दूनी 6 यानी कि माइनस के 2। ये थी आपकी प्रतिस्थापन विधि। अब आपको करना है वज्र गुणन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? वज्र गुणन विधि द्वारा, यानी कि कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्या करना है इसमें। 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। 9 को मैंने इधर घुमा दिया है। 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या लिखोगे? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर चलिए करते हैं। a1 8, b1 कितना आया? सॉरी a2 कितना आया? 3, b1 5, b2 2, c1 माइनस के 9 और c2 माइनस के 4। अब करते कैसे थे क्वेश्चन? ये देखना है। x बटे बराबर y बटे बराबर 1, इस तरीके से लेते थे। अब इसमें क्या करना है? b1 c2 इस तरीके से माइनस b2 c1। दूसरा कैसे लेते थे? ठीक है ना, इसको लेना है तो c1 a2 माइनस c2 a1। अब इसको लेना था तीसरे को, तो a1 b2 और a2 b1 इस तरीके से। अब वैल्यूज़ ले लीजिए सबकी इसी तरीके से। x बटे बराबर b1 कितना है? b1 5 गुणा माइनस के 4 माइनस 2 गुणा माइनस के 9। ठीक है, चलिए y बटे y में लेंगे, y के बटे में लेंगे तो क्या लेंगे? c1 यानी कि माइनस के 9 गुणा a2 3 माइनस के 4 गुणा a1 8 बराबर 8 गुणा 2 माइनस 5 गुणा 3 यानी कि 3 गुणा 5। ठीक है, यहाँ तक देखिए किसी की समझ में ना आया हो तो क्या किया है मैंने,
यहाँ से आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब लिया है, उसके बाद ये सारी क्या इनकी वैल्यूज़ लगाई हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करोगे तो 5 चौक 20 माइनस के और प्लस के 18 हो गया। यहाँ से 9 तिया 27 माइनस के प्लस के 32 हो गया। यहाँ से 1/16 माइनस 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो माइनस का 2 बच गया, यहाँ से आप देखोगे तो 5 बच गया, यहाँ से 1/1। तो जब इसके साथ इसकी तुलना करोगे तो क्या होगा आपका माइनस के 2 1/1, यानी कि आगे चल के x बराबर -2 ही आएगा। जब y की तुलना करोगे इससे तो y बराबर 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब है आंसर तो सेम आने हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना इस बात को। लेकिन आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है ये आपको सोचना है। जो मेथड आपको पसंद आया हो आप उसको यूज कीजिए, उससे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको दोनों विधि में से कौन सा मेथड अच्छा लगा है। तो चलिए आज की क्लास को मैं इन्हीं 2 क्वेश्चन के साथ मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के साथ समाप्त करती हूँ। कल की क्लास में चौथे क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आपको पूरे कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सभी क्लासेस को अटेंड कीजिए। रेगुलर क्लास आपको मिलने वाली है, कोई भी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है ना। जून निकल चुका है, जुलाई भी आधी निकल चुकी है, तो सभी क्लास को ध्यान से कीजिए। आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।